चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर 2 का 2.1 एक्सरसाइज जो क्लास 8 की होने वाली है। इसका फर्स्ट पार्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है और आपको कुछ सम्स भी सॉल्व करवाए हैं, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो में ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको मैं और बढ़िया तरीके से और अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। हमें क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसका रिजल्ट भी चेक करना है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसका चेक करना है रिजल्ट, कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। चलिए पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि अगर हमारे एक बीच में इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन हमें बीच में मिल गया, इसका मतलब ये इस साइड वाले हैं और ये हमारे इस साइड वाले, इसको क्या बोलते हैं LHS, इसको क्या बोलते हैं हम लोग RHS। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें 3x है और यहाँ पे 2x है, सेम सेम लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, पहले इन दोनों को एक साथ ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस में है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या बचा 18। ठीक है, मतलब प्लस का 18, तो मैंने प्लस नहीं लगाया क्योंकि अगर हमें कभी भी ऐसा हो तो ज़रूरी नहीं होता कि हम उसको प्लस ही लगाएं, बट अगर माइनस का साइन है तो वो हमें कंपलसरी है लगाना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाया है, पर अगर कहीं भी प्लस का साइन नहीं है तो आप क्या समझोगे, वो प्लस में ही होगा। चलिए अब हम आगे करते हैं। अब हमने क्या करा, एक साथ ले आए दोनों वेरिएबल्स को। अब मैं इनको करूँगी माइनस, क्योंकि यहाँ पे आके माइनस हो गया, 3 में से 2 गया, हमारे पास क्या बचा 1x बचा और 18। अब अगर मैं बोलूँ हम लोगों की जो 1 का वैल्यू है वो कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि x, अगर मैं x को ऐसे लिखूं तो भी चल जाएगा और अगर मैं 1x लिखूं तो भी चल जाएगा। तो यानी हमारी सिंपल मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 18। तो इसका आंसर हमारा क्या आया है 18। अब मैं इसका रिजल्ट चेक करते हैं भैया, रिजल्ट निकाल के बताती हूँ। ठीक है, अब रिजल्ट कैसे निकालेंगे इसका, हम लोग इसको चेक करेंगे। हमारा आंसर आया था, पहले मैं इसकी क्वेश्चन लिख लेती हूँ जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब मुझे रिजल्ट चेकना है, हमारी x की वैल्यू क्या आई थी 18, तो जहाँ पे भी हमारा x है वहाँ पे मैं क्या रख देती हूँ 18 को पुट कर देती हूँ। जैसे हमारा था हम उसको उसी तरह रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे उसकी प्लेस, क्योंकि अब हम सिर्फ रिजल्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं जब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा क्या आंसर आएगा 54। यहाँ पे हमारा आया 54, हमारा यहाँ पे क्या आएगा 18 36 प्लस 18। अब मैं जब मैं 36 को 18 से प्लस करती हूँ 54। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा 54 आया था और यहाँ पे भी हमारा 54 आया। LHS भी हमारा 54 था और RHS भी हमारा 54 आया। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हमारा ये जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5t इज माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मैंने क्या बताया था, जितने वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, तो 5t का 5t यहाँ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस साइड में हमारा कुछ 5t से रिलेटेड है, यस 3t, तो मैं यहाँ प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचा यहाँ पे -5 बचा, ये यहाँ -3 था वो प्लस में है, माइनस में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे माइनस का साइन है, 5 में से 3 को माइनस करोगे तो 2t आ गया हमारा। और यहाँ पे हम लोग माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो जब मैं माइनस और प्लस को माइनस करूँगी तो 5 में से 3 गए, क्या आएगा 2, और बड़ा साइन माइनस में है तो माइनस। अब यहाँ पे t का t रहेगा, यहाँ पे -2 था, -2 रहेगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा डिवाइड में, 2 1 2 2 1 2, तो हमारा t क्या आया 1। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा यह आ चुका है आंसर, t क्या आया हमारा 1। तो हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं क्या हमारा ये आंसर सही आया है। चलिए चेक करते हैं। 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। 5t माइनस 3, अब मैंने को t की जगह क्या आया था हमारा
1 आया है, तो हम लोग टी की जगह क्या रखते हैं 1, माइनस का 1 क्योंकि हमारा -1 आया था, -3 इज इक्वल टू 3 -1 -5, ठीक है। 5 1 जा 5 माइनस का आएगा और 3 1 जा 3 -5, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 8 आ गया हमारा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 8 आ गया हमारा माइनस का। तो ये देख सकते हैं हमारा LHS और RHS बिल्कुल इक्वल आया है, तो ये हमारे आंसर होगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है। अब चलिए हम हमारा थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखना है पहले जितने भी एक्स वाई टर्म्स हैं उनको हम एक साइड ले आते हैं। इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, पहले मैं क्या करूँगी, इन दोनों को साथ में ले आते हैं। 5x प्लस में है, यहाँ पे माइनस में हो गया 3x, ठीक है। यहाँ पे बचा हमारा 5 और ये यहाँ पे 9 प्लस में है तो यहाँ पे आ गया माइनस में, ठीक है। 5 में से 3 गए 2x इज इक्वल टू 9 में से 5 गए 4 माइनस का, ठीक है। यहाँ पे x बचा, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का यहाँ पे हमारा क्या है, x की वैल्यू -2, ठीक है। अब हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं। x की जगह हमारी क्या आई थी, -2 आया था, -2 को रखते हैं। फाइव का डबल 2 बार पढ़ेंगे, 5 2 ज़ा 10 और प्लस 9, 5 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 गया 1, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 6 गया 1, तो हम दोनों का देख सकते हैं सेम आंसर आ चुका है, हमारा रिजल्ट सेम आया, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा इक्वल है। ये थर्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिया। हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, हमारा 4z इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, ठीक है। अब देखते हैं z वाली टर्म्स देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको एक साइड ले आते हैं। 4z ये प्लस में है 2z, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2z इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 प्लस में है और यहाँ पे 3 माइनस में है, इसको मैं ऐसे रख लेते हैं। 4 में से 2 गए 2z इज इक्वल टू, 6 में से 3 गया 3, z यहाँ रखा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3/2, ठीक है। अब हमारा इसका आंसर आया 3/2। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। z की वैल्यू क्या आई है हमारी, 3/2 -3, 6 + 2z, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं जो हमारी सेम पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये कट गया हमारा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ये भी हमारा कट गया। तो यहाँ पे हमारा 2 3 ज़ा, इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 3 का 3, 6 1 ज़ा 6 और 3 का 3 9 हो गया यहाँ पे और 9 हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा LHS और RHS बराबर आ गया, ठीक है।